Hello and welcome all of you, and you're watching K Commerce Academy with me, Kunal Singhal. In our last class, we started the chapter of planning from class 12th Business Studies, in which we studied about the meaning and the characteristics of planning. Today, we'll be studying the importance of planning, and I'll be just taking the NCERT explanation. As you all know, that NCERT is the prime base for we CBSE students. Keep remember, when you buy the book of NCERT, it should be the latest one, that is 2020-21. So let us start with the, and if you want to just recall, planning involves mainly to decide what to do, how to do, and by whom it is to be done. These three things mainly we decide under planning. Now let us continue with the importance of planning. In the examinations, in case you get a question to mention importance of planning, or you get a question to mention the need of planning, or you get a question to mention the significance of planning, all the three will be having the same answer. Importance, need and significance will be having the same answer, because जिस चीज़ की हमारे लिए नीड होती है उसी की हमारे लिए इम्पोर्टेंस है. जिस चीज़ के लिए हमें कोई नीड नहीं है तो उसकी हमें इम्पोर्टेंस भी नहीं है. एंड सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस आर द सिनोनिम्स टू ईच अदर. लेट अस स्टार्ट विद दैट कि अगर हम प्लानिंग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एक बिज़नेस फर्म में या नॉन बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर हम प्लानिंग करते हैं, तो व्हाट इज़ द मेन पर्पस, व्हाई डू वी अंडरगो विद द प्लानिंग फंक्शन. सो फर्स्ट वन इज़ प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. हम प्लानिंग में डिसाइड करते हैं व्हाट टू डू और व्हाट इज़ टू बी डन, व्हाट एक्टिविटीज़ टू बी डन. अंडर प्लानिंग वी सेट ऑब्जेक्टिव्स. अंडर प्लानिंग we set targets, and after that we plan to achieve those targets, to achieve those objectives. हमें क्या करना है वो हम डिसाइड करते हैं, और जब हमारे सब पास में एक फिक्स टारगेट होता है, so we always move in that particular direction only. So planning provides direction. देखें क्या लिखा है. by stating in advance how work is to be done, planning provides direction for action to every employee. जो भी हमारे एक्शंस हैं उनको एक प्रॉपर पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाता है कि हमें इसी टारगेट को अचीव करने के लिए वर्क करना है. प्लानिंग एंश्योर्स दैट द गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली स्टेटेड सो दैट दे एक्ट एज अ गाइड फॉर डिसाइडिंग व्हाट एक्शन शुड बी टेकन एंड इन विच डायरेक्शन. जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी गोल्स हमने सेट किए हैं, अगर वो क्लियर और स्पेसिफिक होंगे तो वो हमारे लिए एज अ गाइड वर्क करेंगे इन आर फ्यूचर कोर्स. फर्दर इट हैज़ बीन गिवन दैट इफ़ गोल्स आर वेल डिफाइंड, एम्प्लॉयज़ आर अवेयर ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू डू एंड व्हाट दे मस्ट डू टू अचीव दोज गोल्स. वेयर द गोल्स आर क्लियरली स्पेसिफाइड, वेयर द गोल्स आर क्लियरली डिफाइंड, तो जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको पता होगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, कैसे करना है. Departments and individuals in the organization are able to work in coordination. If there was no planning, now अगर planning नहीं होता तो क्या हमें consequence मिल रहा है. If there is no planning, employees would be working in different directions. अगर फिक्स टारगेट नहीं होगा तो सब अपना अपना अलग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वर्क करेंगे, and the organization would not be able to achieve its desired goals. So the first significance or importance of planning is planning provides direction. Second one is planning reduces the risk of uncertainty. Planning में हम future course of action को predict करके चलते हैं, उसके कुछ assumptions prepare करके चलते हैं. So वैसे तो जो फ्यूचर है हमेशा अनसर्टेन होता है, हम नहीं कह सकते कि कल क्या होने वाला है, बट इन द प्लानिंग प्रोसेस व्हाट वी डू, वी जस्ट अज्यूम सर्टेन थिंग्स कि इन द नियर फ्यूचर, इन द कमिंग मंथ मार्केट में डिमांड कितनी होगी, मार्केट में रॉ मटेरियल की सप्लाई कितनी होगी, मार्केट में हमारे प्रोडक्ट के प्राइसेस कितने होंगी, क्या इन द कमिंग मंथ कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आने वाला है या नहीं. इस तरह के अजम्पशंस हम लेके चलते हैं, एंड दीज अजम्पशंस हेल्प्स अस टू रिड्यूस द
risk of uncertainty. However, this risk of uncertainty cannot be eliminated. It remains always, but still planning helps it to reduce. देखें क्या लिखा है, प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इनेबल्स अ मैनेजर टू लुक अहेड एंड एंटिसिपेट चेंजेस, कि फ्यूचर में क्या हो सकता है उसके हिसाब से हम चेंजेस पहले से लेके चलते हैं. By deciding in advance the tasks to be performed, planning shows the way to deal with changes and uncertain events. और प्लानिंग हमें हेल्प करता है कि जो अनसर्टेन इवेंट्स होंगे उसकी वजह से जो चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में हमें लाने होंगे उनके साथ कैसे डील किया जाए. चेंजेस और इवेंट्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड. जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक है, उसको आप रोक नहीं सकते. इट इज़ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, but they can be anticipated and managerial responses to them can be developed and they can be reduced. Cannot be eliminated but can be reduced to certain extent. So first one was planning provides direction, and second importance is planning reduces the risk of uncertainty. Let us move with the third importance. Planning reduce overlapping of wasteful activities. When we studied about the meaning of planning, we studied that is planning involves mainly three things: what to do, how to do and by whom it is to be done. जब ये पता है कि इस काम को कौन करेगा, हमने एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को वो वर्क डेलीगेट कर दिया, तो फिर दूसरे एम्प्लॉय उस वर्क को नहीं करेंगे. अदरवाइज़ क्या होता है, अगर प्लानिंग नहीं करेंगे, किसको ये काम करना है हम नहीं स्पेसिफाई करेंगे, तो हो सकता है सेम एक्टिविटी सेम वर्क को 2-3 लोग परफॉर्म करें, जिसके एक व्यक्ति को करना था वो बहुत सारे लोग करें. तो सिचुएशन क्या बनेगी, सिचुएशन बनेगी इट विल रिजल्ट इन ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, इट विल रिजल्ट इन वेस्टफुल एक्टिविटीज़. कि काम करना था एक को, कर दिया 3 ने, तो एक का तो ज़रूरत था ही, बट बाकी के 2 का क्या हो गया, उनकी एक्टिविटीज़ वेस्ट हो गई. So where there is a planning, we decide by whom it is to be done and it helps to reduce the overlapping and wasteful activities. Let us see क्या लिखा है. Planning serves as the basis of coordinating the activities and efforts of different divisions, departments and individuals. एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स तो होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट. उन सारे डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन कौन अचीव करता है, प्लानिंग हेल्प्स टू अचीव दैट कोऑर्डिनेशन. इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग कन्फ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग सिंस प्लानिंग इंश्योर्स क्लैरिटी इन थॉट एंड एक्शन. वर्क इज कैरिड ऑन स्मूथली विदाउट इंटरप्शंस. जहाँ प्लानिंग होता है कि सबको पता है क्या करना है, किस कौन करेगा इस काम को, कैसे करेगा, तो फिर कोई वर्क इंटरप्शन होना ही नहीं है. Unless and redundant activities are useless and redundant activities are minimized or eliminated. और जो एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड नहीं है उनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं. It is easier to detect inefficiencies and take corrective measures to deal with them. और फिर अगर कोई इनएफिशिएंसी किसी वर्कर या किसी डिपार्टमेंट में है तो उससे भी हम डील कर सकते हैं. सो फर्स्ट वन वाज प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, सेकंड वन वाज प्लानिंग reduces the risk of uncertainty. The third one we studied is planning reduces overlapping and wasteful activities. Let us move further. Planning promotes innovative ideas. Planning is a thinking process. हमने पढ़ा ही था प्लानिंग इंक्लूड्स इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़. तो जहाँ पे हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है, कुछ नया एक्टिविटीज़ के बारे में, सो इट रिजल्ट्स इन, इट प्रमोट्स एक्चुअली द इनोवेटिव आइडियाज़. कुछ न्यू आइडियाज़ को ये सपोर्ट करता है. Let us move further. The fifth importance of planning is planning facilitates decision making, because in planning we identify different alternatives and after that we just note down all the merits and demerits of these different alternatives. जो हमारे पास में available alternatives options होते हैं उन सभी के merits और demerits को हम आपस में compare करते हैं and finally we take the decision that which method is the best for our organization.
सो प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। अगर प्लानिंग नहीं करेंगे तो हमें कोई डिसीजन नहीं लेना है कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है, ऑल्टरनेटिव भी फाइंड आउट नहीं करेंगे, बस काम चल रहा है जैसे भी करके। So planning facilitates decision making by evaluating various alternatives on the basis of their merits and demerits. And the sixth significance of planning is planning establishes standard for controlling. As we know, there are 5 steps or 5 functions in the process of management, that is planning, organizing, staffing, directing, and controlling. Planning is the first function and controlling is the last function. Under planning, we set objectives, we set goals. अंडर कंट्रोलिंग वी इवेल्युएट कि हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे क्या वो अचीव हुए या नहीं हुए, हमने जो गोल सेट किए थे क्या वो अचीव हुए या नहीं हुए। सपोज़ अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो हम ऑब्जेक्टिव्स भी सेट नहीं करेंगे, और अगर हमने ऑब्जेक्टिव सेट नहीं किए तो फिर कंट्रोलिंग में हाउ डू वी विल इवेल्युएट वेदर आर ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड और नॉट। कंट्रोलिंग में हम अपनी परफॉर्मेंस अच्छी है या ख़राब उसको चेक कैसे कर पाएंगे। सो फॉर कंट्रोलिंग द बेस इज़ मेड प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग establishes the standards, targets, objectives for controlling. This was the sixth importance of planning. So I hope आप लोगों को सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। Let us take a quick recap. Planning provides direction to the actions of every employee in the organization. After that, planning reduces the risk of uncertainty by helping the manager to bring respective changes in the organization. Then, planning reduces overlapping and wasteful activities by bringing proper coordination in different individuals and different departments. Planning promotes innovative ideas. Then planning facilitates decision making by evaluating various alternatives available to us. And lastly, the planning establishes standard for controlling function. Without planning, we won't be able to perform the controlling function. I hope आप लोगों को सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट बचा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।